मेष राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता यानी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के किन क्षेत्रों में उजाला लेकर आ रहा है और कहां आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, चंद्रमा की हर एक चाल को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि इसका आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेष लग्न वालों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे शुभ घटना आपके रिश्तों के आसमान पर होने वाली है। अगर हम इस पूरे हफ्ते की थीम को एक लाइन में कहना चाहें तो वो है संघर्ष से समाधान और रिश्तों में नई जान। इस थीम के पीछे का जो सबसे बड़ा ग्रह गोचर है वो है प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्रदेव का अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हफ्ते की शुरुआत में यानी 1 नवंबर को शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपका छठा भाव है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। ज्योतिष में शुक्र जब इस भाव में होते हैं तो उन्हें नीच का माना जाता है, यानी वो अपनी पूरी शक्ति से फल नहीं दे पाते। इसका परिणाम यह होता है कि रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर बहस होना, एक दूसरे में कमियां निकालना या संबंधों में एक तरह का बोझ महसूस होना। लेकिन 2 नवंबर को एक जादुई बदलाव हो रहा है। शुक्र इस संघर्षपूर्ण छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि तुला राशि है। तुला राशि शुक्र का अपना घर है, उनकी अपनी राशि है। जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो वो स्वग्रही कहलाता है और अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फल देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव सीधे तौर पर आपके विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप और समाज में आपकी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। तो सोचिए, जो ग्रह प्रेम, रोमांस, हार्मनी और सुख सुविधाओं का कारक है, वो अब सीधे आपके पार्टनरशिप और विवाह के घर में अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान हो रहा है। ये मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, जो जीवन में प्रेम और भौतिक सुखों की वर्षा करता है। इसलिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी ऊर्जा आपके रिश्तों को ठीक करने, उनमें नई मिठास खोलने और पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। इसके साथ ही आपके अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति बनी हुई है, जो इस हफ्ते आपको गहराई से सोचने और बोलने पर मजबूर करेगी। वहीं 11वें भाव में राहु आपको लाभ के नए नए अवसर दिखाते रहेंगे। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों के प्रभाव को जीवन के हर पहलू पर विस्तार से समझते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी आपके कामकाज और आपकी आर्थिक स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। इस पूरे हफ्ते ग्रहों के राजा सूर्य आपके सप्तम भाव में तुला राशि में रहेंगे। सूर्य जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट इंटरेक्शन और पार्टनरशिप्स पर फोकस डालते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो ये समय टीम के साथ मिलकर काम करने का है। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर सहकर्मियों की सलाह को सुनना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि आप बिजनेस में हैं तो ये समय अपने पार्टनर्स के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का है। 2 नवंबर को जब शुक्र भी यहां आ जाएंगे तो आपकी वाणी में एक ऐसी मिठास और डिप्लोमेसी आ जाएगी जिससे आप बड़ी से बड़ी बिजनेस डील भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपकी सोशल इमेज और रेपुटेशन में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपके अष्टम भाव में, जो कि गूढ़ रहस्य, परिवर्तन और अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, वहां पर मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं। मंगल यहां अपनी ही राशि वृश्चिक में है, जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाता है। ये शश योग का निर्माण करता है, जो आपको रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, माइनिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां गहराई से काम करना हो, उसमें असाधारण सफलता दिला सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज रहेगी। लेकिन बुध, जो कि वाणी और बुद्धि के कारक हैं, जब वो मंगल के साथ होते हैं तो आपकी वाणी बहुत तेज, कड़वी और सीधी हो सकती है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके सहकर्मियों या सीनियर्स को चुभ जाए। इसलिए इस पूरे हफ्ते ऑफिस की पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें। किसी की पीठ पीछे बात न करें और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने से बचें। ये ऊर्जा आपको बहुत फोकस्ड बना सकती है, बस इसे सही दिशा में लगाना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह हफ्ता उतार चढ़ाव भरा
लेकिन अंततः लाभ देने वाला साबित हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 नवंबर से 2 नवंबर सुबह 11:30 तक चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में राहु के साथ गोचर करेंगे। ये समय आय के लिए बहुत अच्छा है। अचानक कहीं से धन लाभ की संभावना बन रही है। आपके सोशल सर्कल, आपके दोस्त या बड़े भाई बहन आपके लिए लाभ का कोई स्रोत बन सकते हैं। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए यह विशेष रूप से अच्छा समय है। हफ्ते का मध्य यानी 2 नवंबर दोपहर से 3 नवंबर तक यहां आपको बहुत सावधान रहना है। चंद्रमा आपके 12वें भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है और शनि के साथ चंद्रमा का होना विष योग बनाता है। ये मन में एक अनजाना डर, निराशा और बेवजह के खर्चे लेकर आता है। इस दौरान किसी को उधार देने से बचें, कोई बड़ा निवेश न करें और ऑनलाइन शॉपिंग में भी सावधानी बरतें। यह समय आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च करने या दान पुण्य करने के लिए अच्छा है, लेकिन भौतिक निवेश के लिए बिल्कुल नहीं। 3 नवंबर को सोम प्रदोष का व्रत भी है, जो इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाता है। इस दिन आप शेयर बाजार जैसे जटिल विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन पैसा लगाने की गलती ना करें। अब आता है इस हफ्ते का गोल्डन पीरियड आपके फाइनेंसेस के लिए। हफ्ते का अंत यानी 6 और 7 नवंबर। 6 नवंबर की दोपहर 12 बजे से चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। जब चंद्रमा अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में धन के घर में आते हैं, तो ये धन आगमन के रास्ते खोल देता है। ये समय बैंक बैलेंस बढ़ाने, पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने और अपनी सेविंग्स को प्लान करने के लिए सर्वोत्तम है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है। जैसा कि स्पष्ट रूप से बताया गया है, 6 और 7 नवंबर शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग यानी अपने शेयर्स को बेचकर लाभ कमाने के लिए साल के सबसे अच्छे दिनों में से हो सकते हैं। 7 नवंबर की शाम 7 बजे चंद्र बुध योग का निर्माण भी हो रहा है। चंद्रमा यानी मन और बुध यानी बुद्धि। जब मन और बुद्धि का संगम होता है तो आप बहुत ही चतुराई भरे और सटीक आर्थिक निर्णय लेते हैं। इस शाम आप कोई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो इस हफ्ते आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके रिश्ते। मेष लग्न वालों, अगर आपके रिश्तों में पिछले कुछ समय से कोई भी खटास, कोई भी दूरी या कोई भी गलतफहमी चल रही थी, तो उसे भूल जाइए। 2 नवंबर से शुक्र का आपके 7वें भाव में गोचर एक नई सुबह की तरह है। ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस और हार्मनी को वापस लाएगा। आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा और आप दोनों के बीच का आपसी सम्मान और प्यार मजबूत होगा। आप साथ में कहीं घूमने जाने का, डिनर का या कोई मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। जो लोग सिंगल है और एक अच्छे पार्टनर की तलाश में है, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। शुक्र का यह गोचर आपकी आकर्षण शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। सोशल गैदरिंग्स, पार्टियों या ऑनलाइन भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत करने का सोच सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव आने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि इसी दिन से विवाह के शुभ मुहूर्त भी प्रारंभ हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे जादुई दिन की, मंगलवार 4 नवंबर। इस हफ्ते का बेस्ट डे फॉर लव है। इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े ज्योतिषीय कारण है। पहला, चंद्रमा का लग्न में गोचर। इस दिन चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में यानी आपके पहले घर में होंगे। इससे आपका पूरा ध्यान खुद पर होगा, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और आपकी पर्सनालिटी में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। दूसरा, गजकेसरी योग। दोपहर 2 बजे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ये योग आपकी सोच में ज्ञान, समझदारी और पवित्रता लाता है। आप अपने पार्टनर से बहुत ही सम्मानजनक और प्रेम पूर्ण तरीके से बात करेंगे। और तीसरा, चंद्र शुक्र आकर्षण योग। रात 8 बजे चंद्रमा और शुक्र के बीच एक विशेष आकर्षण योग बन रहा है। ये योग रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। इस दिन अपने दिल की बात कहने का, किसी को प्रपोज करने का
या अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर हाथ से जाने मत दीजिएगा। 5 नवंबर को पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा आपके पहले घर में पूरी शक्ति से चमक रहे होंगे और सूर्य ठीक सामने 7वें घर में होंगे। ये एक तरह की रस्साकशी की स्थिति है। मेरी जरूरतें बनाम मेरे पार्टनर की जरूरतें। इस दिन भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं। आपका मन बहुत संवेदनशील रहेगा, इसलिए इस दिन धैर्य से काम लें और अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुने। ये किसी रिश्ते के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन भी हो सकता है। अब हम विशेष रूप से बात करेंगे मेष लग्न की उन गृहिणियों की जो अपने घर परिवार की दूरी है। आपके लिए यह हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? सबसे पहले तो यह समझिए कि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपके घर में सुख शांति और एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखती है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगा। 2 नवंबर से जैसे ही शुक्र आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, घर का माहौल बहुत ही रोमांटिक और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। आपके पति का ध्यान आपकी तरफ ज्यादा रहेगा। वो आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके लिए कोई तोहफा ला सकते हैं या आपके साथ बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव चल रहा था तो उसे सुलझाने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। 1 और 2 तारीख की सुबह का समय सहेलियों के साथ मिलने जुलने, किटी पार्टी या किसी सोशल फंक्शन में जाने के लिए बहुत अच्छा है। 2 की दोपहर और 3 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो हो सकता है आपका मन थोड़ा उदास रहे या आप अकेलापन महसूस करें। इस दिन घर के कामों में भी मन नहीं लगेगा। ये समय पूजा पाठ और ध्यान में बिताने के लिए उत्तम है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। 4 और 5 तारीख आपके लिए बहुत खास है। जब चंद्रमा आपके लग्न में होंगे तो आपकी पूरी एनर्जी खुद पर होगी। ये समय सेल्फ केयर, पार्लर जाने, अपने लिए कुछ खरीदने या अपनी किसी हॉबी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बहुत खुश महसूस करेंगी। 6 और 7 तारीख को आपका फोकस घर के बजट, बचत और परिवार की जरूरतों पर रहेगा। आप घर के लिए कोई कीमती सामान खरीद सकती हैं या परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर अपने पति से बात कर सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, पंचम भाव में केतु होने के कारण बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। उन पर गुस्सा करने के बजाय धैर्य और प्यार से काम ले। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके घर में खुशियां और आपके रिश्ते में नई मजबूती लाने वाला है। मेष लग्न वालों, जहां यह हफ्ता रिश्तों और फाइनेंस के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह आपको एक बड़ी चेतावनी भी दे रहा है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति बनी हुई है। अष्टम भाव गुप्त रोगों, लंबी बीमारियों और आकस्मिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल रक्त, गर्मी, चोट और सर्जरी के कारक है, जबकि बुध हमारी त्वचा और नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। इन दोनों का यहां होना आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं, पाइल्स, त्वचा पर एलर्जी या रैशेस या नर्वस एनर्जी के कारण एंजाइटी जैसी समस्याएं दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 नवंबर से आपके लिए एक स्वास्थ्य संबंधी सावधानी का दौर शुरू हो रहा है जो 10 नवंबर तक चलेगा। इस अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से दूर रहें। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा लक्षण महसूस होता है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। योग और ध्यान करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखने में मदद करेगा। छात्रों के लिए यह हफ्ता कुल मिलाकर सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आपके लिए विशेष रूप से 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक का समय अध्ययन के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। आपके पंचम भाव, जो कि बुद्धि और शिक्षा का भाव है, वहां पर केतु विराजमान है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जो किसी भी चीज की गहराई में ले जाता है। इसलिए जो छात्र रिसर्च, पीएचडी, कोडिंग, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह के गूढ़ विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय असाधारण सफलता दिलाने वाला है। आपकी एकाग्रता बहुत गहरी होगी। 3 नवंबर को जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो ये दिन एकांत में बैठकर किसी मुश्किल विषय को समझने के लिए बहुत अच्छा है।
आपका मन बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह से आपकी किताबों में लगेगा। इस दिन आप जटिल विषयों जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर बाजार सीखने वालों के लिए एक अच्छा दिन बताया गया है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे हफ्ते को एक नटशेल में देखें तो ये कुछ इस तरह है। ये हफ्ता आपके जीवन में रिश्तों के लिए एक नई बहार लेकर आ रहा है, जिसकी शुरुआत 2 नवंबर से शुक्र के गोचर से होगी। हफ्ते का मध्य, विशेषकर 4 और 5 तारीख, आपके व्यक्तिगत जीवन, प्रेम और आत्म विकास के लिए शिखर पर रहेंगे। हफ्ते का अंत 6 और 7 तारीख आपकी तिजोरी भरने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको अपनी वाणी की कड़वाहट और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेम, रोमांस और व्यक्तिगत आकर्षण के लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन मंगलवार 4 नवंबर रहेगा। धन, बचत और आर्थिक लाभ के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार 6 नवंबर और शुक्रवार 7 नवंबर रहेंगे। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी सावधानी आपके स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए, खासकर 6 नवंबर के बाद। और दूसरी बड़ी सावधानी आपकी वाणी को लेकर है। किसी को भी ऐसा कुछ न कहें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। इस हफ्ते के ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। पहला, मंगल और बुध के लिए। चूंकि मंगल और बुध आपके अष्टम भाव में है, जो स्वास्थ्य और वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उनकी शांति के लिए प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल ऊर्जा और क्रोध के कारक हैं और हनुमान जी उस ऊर्जा को भक्ति और सेवा की सही दिशा देते हैं। ये उपाय आपको आकस्मिक घटनाओं से बचाएगा और आपकी वाणी को संयमित रखेगा। दूसरा, शुक्र को और बल देने के लिए। अपने रिश्तों में प्रेम, मधुरता और सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन, जो कि इस हफ्ते 7 नवंबर को है, मां लक्ष्मी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में उन्हें खीर या कोई अन्य सफेद मिठाई का भोग लगाए। शुक्र भौतिक सुख और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के ही स्वरूप है। ऐसा करने से शुक्र के शुभ फल में कई गुना वृद्धि होगी। और तीसरा उपाय, चंद्रमा और शनि के लिए। 3 नवंबर को सोम प्रदोष का पवित्र दिन है। इस दिन चंद्रमा और शनि 12वें भाव में विष योग बना रहे हैं, जो मानसिक तनाव दे सकता है। इससे बचने के लिए शाम के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। उनका अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है और शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। तो मेष लग्न वालों, ये था आपका आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह हफ्ता आपके जीवन में ढेर सारा प्यार, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और आप इन ज्योतिषीय जानकारियों का लाभ उठाकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके आने वाले हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।